गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए हम देखते हैं एक नया चैप्टर का नाम है सर्वनाम। मैं अखिलेश तिवारी आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से सर्वनाम बताऊंगा। सर्वनाम क्या होता है। पिछले भाग में हमने पढ़ा संज्ञा। संज्ञा क्या है, संज्ञा के विषय में बताया गया किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ऑल नेमिंग थिंग्स आर कॉल्ड नाउन। जितनी भी नाम वाली वस्तुएं हैं सबको संज्ञा कहा जाता है, चाहे वह किसी प्राणी का नाम हो, चाहे किसी स्थान का नाम हो, चाहे किसी वस्तु का नाम हो। अब संज्ञा से रिलेटेड ही हमारा सर्वनाम भी है। संज्ञा जो होती है, यदि हम संज्ञा का नाम न लेकर उसके स्थान पर कुछ और प्रयोग करते हैं तो वह सर्वनाम होता है। जैसे रमेश कल यहाँ आया था। एग्जाम्पल देखिए, रमेश कल यहाँ आया था। उसने हमारे साथ खाना खाया। किसने हमारे साथ खाना खाया? रमेश ने खाया, जो कल यहाँ आया था। तो या दूसरी लाइन में हमने रमेश का प्रयोग न करके उसकी जगह उसने शब्द यूज किया। ठीक, रमेश की जगह पे उसने शब्द हमने यूज किया, तो यही उसने शब्द जो है, यही क्या है? सर्वनाम है। ये उसने शब्द क्या है? सर्वनाम है। तो सर्वनाम की डिफिनीशन में है, इससे हमको पता चला एग्जाम्पल से कि ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक, ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। तो हमको पता हो गया संज्ञा क्या है और सर्वनाम क्या है। जो संज्ञा के स्थान पर बोला गया वह सर्वनाम है और सभी नाम वाली चीज़ें संज्ञा हैं। तो आइए देखते हैं इसमें हम सर्वनाम के भेद। आगे है सर्वनाम के भेद। क्या आपको पता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठा है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। ठीक, सर्वनाम के हमको 6 भेद मिले। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के यही 6 भेद पाए जाते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी पुरुष के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसा हमने एग्जाम्पल आपको बताया कि रमेश कल यहाँ आया था और उसने हमारे साथ भोजन किया, तो रमेश एक पुरुष का नाम है और उसके स्थान पर हमने उसने शब्द का प्रयोग किया, तो यह उसने शब्द जो है यह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम के द्वारा दूर या नज़दीक स्थित निश्चित वस्तुओं, व्यक्तियों या
प्राणियों का बोध होता है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह चाक मेरी है, यह चाक मेरी है, तो चाक के साथ जो यह शब्द प्रयोग किया गया है यही निश्चयवाचक सर्वनाम है जो चाक की निश्चितता बताता है कि मेरी है। अब अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम से किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध नहीं होता है, उसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपसे मिलने कोई आया है, आपसे मिलने कोई आया है। कोई शब्द जो है अनिश्चितता का सूचक है, कोई शब्द अनिश्चितता का सूचक है। कोई शब्द लगाने से यह निश्चित नहीं होता है कि कौन आया है, कोई आया है, तो निश्चित नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसको कहते हैं हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी अन्य उपवाक्य के साथ संबंध प्रदर्शित करते हैं या संबंध बताते हैं उनको हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो जैसा करेगा ओ वैसा भरेगा। इसमें जो और ओ, जो जैसा करेगा ओ वैसा भरेगा, इसमें जो और ओ दोनों मिलकर दूसरे उपवाक्य से संबंध बना रहे हैं। जो स्टार्टिंग में आया है उसके बाद दूसरे उपवाक्य के पहले ओ आया है, दोनों मिलके दोनों उपवाक्य में आपस में संबंध बना रहे हैं, इसलिए यह संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं या प्रश्न पूछने के काम में आते हैं उनको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। क्या शब्द जो है वह प्रश्न पूछने का काम कर रहा है, इसलिए यह प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक। अगला है निजवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो स्वयं अपने लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उनको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, तो यहाँ स्वयं शब्द जो है वह खुद के लिए प्रयोग किया गया, इसलिए स्वयं शब्द जो है वह निजवाचक सर्वनाम हो गया। वह अपना काम स्वयं करता है, तो यहाँ स्वयं शब्द उसने अपने लिए यूज किया है, तो स्वयं शब्द जो है निजवाचक सर्वनाम हो गया। आज इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी अगले वीडियो के लिए आप हमारा इंतज़ार करिएगा, अगला वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगा। तब तक आप इस वीडियो को पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। जो न समझ में आए कमेंट के माध्यम से हमसे पूछिए, हम आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।